आपराधिक खबर। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें मिशन क्राइम फ्री इंडिया, ट्विटर पर हमें फॉलो करें @CrimeFreeIndia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। हाईवेज पर पुलिस प्रशासन को गश्त पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ये का बहुत ज़्यादा इसमें सहयोग होना चाहिए। कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति को रोजगार और संस्कार दोनों मिलते हैं। एक शिक्षित होगा व्यक्ति तो वो क्राइम की तरफ जाएगा ही नहीं। तो सबसे पहले शिक्षा लाने की कोशिश किया जाए और बेरोजगारी दूर करने की कोशिश की जाए तो क्राइम फ्री अपने आप हो जाए। कई काम ऐसे हैं, कई उदाहरण ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, और बढ़ावा भी कौन लोग देते हैं? वो हम ही लोग देते हैं। अपनी टाइम बचाने के लिए और समय की बचत के लिए, पैसे बचत के लिए, हमारा काम जल्दी हो जाए इसलिए 150 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए देते हैं और हमारा काम हो जाता है। हमें बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं रहता है, क्योंकि सोच हमारे तक है। जब तक ये सोच को बढ़ाएंगे नहीं, जब तक भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा। भारत में भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त है और हर विभाग में किसी न किसी काम के लिए जनता को परेशान किया जा रहा है और पब्लिक इस तरह परेशान हो चुकी है, कोई भी काम उनका समय से नहीं किया जाता है। और इसलिए हम जनता को भी जागरूक होना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ा जा सके। पब्लिक के साथ ही यही सब घटनाएं घटित होती हैं और पब्लिक अगर सबसे पहले स्वयं जागृत हो, उसके बाद सरकार का नंबर आता है। सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही अच्छे कायदे कानून से, पुलिस का भी उनका अच्छा बंदोबस्त रहता है, लेकिन हर व्यक्ति तक पुलिस नहीं जा सकती, ये भी फैक्ट है। उसमें हम और आप जब तक कान और आंख नहीं बनेंगे सरकार की, तब तक जो है किसी भी सुरक्षा का मायना बेकार होगा। हमको कुछ प्रयास करने होंगे और उन प्रयासों के तहत सबसे पहले तो हमको अपनी पुलिस व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस के माध्यम से हम क्राइम फ्री करना चाहते हैं। दूसरे, अपने लोगों की सोच बदलना होगा। हम सबसे पहले अपने आसपास जो लोग इसमें क्राइम में हमें दिखते हैं, जो बच्चे या जो बड़े, कि ये लोग क्राइम में आगे हैं और इनकी मानसिकता खराब है, तो उनको, उनके परिवार को उनके साथ बैठ के मीटिंग्स करके उनको हमें समझाना होगा, बताना होगा और उसके बाद पुलिस को सहयोग करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। जब तक हम पुलिस को सहयोग नहीं करेंगे, पुलिस अपने आप शायद इस काम को नहीं। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें मिशन क्राइम फ्री इंडिया, ट्विटर पर हमें फॉलो करें @CrimeFreeIndia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। क्राइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, हम देखेंगे कि जो समाज में हम लोग शिक्षा देते थे अपने बच्चों को, अब उतना ध्यान नहीं देते और सारी चीज़ें हैं, या सोशल प्रेशर कम हुआ है, ये कह लीजिए पहले, इस वजह से व्यक्ति क्राइम की तरफ उन्मुख हो जाता है। तो का रोल भी होना चाहिए इसमें, परिवार का रोल भी होना चाहिए। वही लड़कियों के साथ क्राइम हो रहा है तो हम लड़कियों को क्यों देखें, तो लड़कों को देखें। क्राइम तो लड़के कर रहे हैं, अपने लड़कों को हम कंट्रोल करेंगे तो लड़कियाँ अपने आप से। पुलिस का बहुत बड़ा रोल है। अब कई बार हम लोग उसका बहुत अच्छा चेहरा देखते हैं और कई बार हम बहुत जो है डरावना चेहरा देखते हैं। तो अभी तो ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसको जो है, पुलिस को जो है थोड़ा सा जो है सहूलियतें भी दे, उनको सहूलियत बनाए। कई बार क्या होता है कि क्राइम हो गया और उसके बाद जो है ये लोग पहुंच रहे हैं। हर जगह सुविधा शुल्क की डिमांड की जाती है, जिससे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़। सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। तो हमारे मोदी जी हैं, उनका जो भी फैसला है कि 1000 के और 500 के नोट उन्होंने जो बंद किए हैं, ये सबसे पहले क्राइम और भ्रष्टाचार और आतंकवाद को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा फैसला उन्होंने ही लिया है।
इंडिया के लिए मोदी जी ने जो फैसला लिया है बहुत ही अच्छा लिया है और हमें ये चाहिए सरकारी कर्मचारियों पे बैन लगना, ये जो घूसखोर होते हैं इन पे बैन लगना चाहिए और जो हमारे भ्रष्ट नेता इनको तो देश से बाहर कर देना चाहिए सीधे। और जो हमारे जैसे बहुत लेट में सुनवाई होती है, इन फैसलों को जल्दी सुनवाई होना चाहिए जिससे जल्दी केस सुन लेंगे और जल्दी उनको सजा मिलेगी। कभी कभी डर से जाते हैं, एक अनजाना भय सताता रहता है। चौराहे पर खड़े हैं या सड़क पर जा रहे हैं, पता लगे कि 4 गुंडे आ जाएं और बाइक लूट लें, मोबाइल ले लें, पैसे ले लें, तो उसके लिए सरकार को सड़कों पर, चौराहों पर थोड़ा पुलिस की गश्त भी बढ़वा देनी चाहिए और जो महत्वपूर्ण चौराहे और सड़कें हैं उन पर CCTV कैमरे। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें मिशन क्राइम फ्री इंडिया, ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। बहुत ही अच्छी मुहिम छोड़ी है इंडिया क्राइम ने और मेरा मानना यह है कि इस मुहिम को सफलता की तरफ ले जाने के लिए हर आदमी को अपनी तरफ से योगदान देना पड़ेगा। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर जब हम गाड़ी में जा रहे हैं, हम देखते हैं कि रेड लाइट है, भी हम उस रेड लाइट को जंप करके आगे चले जाते हैं। ये इस तरह की ईमानदारी हर आदमी को एक निश्चय लेना पड़ेगा कि उसका भी कुछ ना कुछ कर्तव्य बनता है और ये सिर्फ किसी न्यूज चैनल पे छोड़ के भारत की सरकार पे छोड़ के ये जिम्मेदारी, ये काम नहीं चलेगा और ये हर एक को इस पर प्रयास करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं इंडिया क्राइम को इस मुहिम के लिए। इसकी मुहिम जो है वो निरोधात्मक होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं साइबर क्राइम की आजकल बात होती है, उसके लिए तमाम किस्म के हैं, आप अपना पासवर्ड रखिए, आप अपनी और सब एहतियात बरतिए, या घरों में हम लोग ताले लगाते हैं, खिड़कियों में ग्रिल लगाते हैं। ये जो निरोधात्मक उपाय हैं अल्टीमेटली यही अपराध को किसी तरह से रखेंगे, कंट्रोल में रखेंगे। अपराध एक बार हो जाए उसके बाद उसको पकड़ के उसको फांसी दे के ये करके हम अपराध को खत्म करना चाहें वो नहीं होगा। नीति का शुद्धिकरण जो है वो आवश्यक है। जब तक और राजनीति का शुद्धिकरण कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, उस शुद्धिकरण के लिए समस्त समाज को खड़ा होना पड़ेगा, सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। क्राइम मुक्त हो जाए जब सब लेन देन बैंक से हो जाएगा। अगर किसी के आदमी को 10 रुपए की जरूरत तो बैंक से ला के लेगा, जिसको हमें खाने की जरूरत है तो ऑर्डर वहां से होगा। तो जब आदमी का सारा सिस्टमली हो जाएगा तो क्राइम तो होने का ही नहीं, घर में पैसा रहने का ही नहीं पब्लिक के, फिर क्राइम कहाँ हो जाएगा। लेकिन ये है कि उसको चिन्हित करके ऐसे लोगों को भी जो क्राइम करते हैं, बड़े बड़े जो क्राइम कराते हैं, क्राइम करते हैं, उनको जेल की सलाह को। जो एक तो मोदी जी ने जो ये 500 और 1000 का नोट बंद किया है, इससे तो आधा क्राइम और भ्रष्टाचार इससे खत्म हो जाएगा। और बाकी तो देखो सराहनीय मोदी जी जो काम कर रहे हैं, सराहनीय काम कर रहे हैं। मैं इंडिया क्राइम को एक धन्यवाद देता हूं कि यदि मुहिम छेड़ी है तो ये बड़ी अच्छी बात है। यदि आप आम आदमी, मेरे जैसे आम आदमी से भी पूछ रहे हैं तो मेरा ये पक्ष है, जैसा भी हम सुन रहे हैं, भी रहे हैं, पढ़ते भी हैं कि जो पुलिस का जो पक्ष है उसमें जो संस्मरण पढ़ते हुए मैं देखता हूं, क्योंकि मैं उसी कार्यक्रम में आया हुआ हूं, कि वो जो कहते हैं कि जब केस डायरी लिखते हैं, आम लिखते हैं, तो एक उनको सत्ता को भी संतुष्ट करना होता है और सत्ता को संतुष्ट करते हुए वो लोग मेरे जैसे सामान्य आदमी को असंतुष्ट कर देते हैं और क्राइम बढ़ने का ये एक भावनात्मक कारण भी है। तो यदि व्यवस्था कुछ ऐसी कर सके हम लोग कि जो एक मानवीय पक्ष लेते हुए और उसको आम आदमी कष्ट में ना आए, तो क्राइम दिख जाएंगे। बहुत बड़ा प्रश्न है अपने आप में। बहुत अच्छी बात है अगर इस तरीके की बहस जनता के बीच में जा रही है तो हो सकता है कुछ सकारात्मक बदलाव आए। अब आज की जो भारत की प्रधानमंत्री हैं वो वैसे ही बहुत आमूलचूल परिवर्तन के पक्षधर हैं। अभी हाल में जो हल्ला हो रहा है उससे लग रहा है, तो अगर उनको भी ये बात, इस मुहिम का उन तक पहुंच पाए ये मुहिम और वो इस तरीके से कुछ कर पाए, तो निश्चित रूप से ये भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व में हो रही यातनाएं, दुख दर्द के लिए ये बहुत बड़ा कदम होगा। अगर पुलिस का व्यक्ति निष्पक्ष होकर के ईमानदारी से अपना काम करिए तो क्राइम में आधे से ज्यादा अपने आप ही रुकावट आ जाएगी। झूठे मुकदमों में फंसाना
और झूठे मुकदमों में जो है और अपनी ईगो को कम करते हुए जो भी पुलिस वाला क्रोध को अपने कंट्रोल में रखते हुए और जन भावना रखेगा तो वो अपने आप ही क्राइम में बहुत कुछ रुकावट आ जाएगी और उसी में जनता को सहयोग देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें मिशन क्राइम फ्री इंडिया, ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। क्रिमिनल्स को हम अदालत तक पहुंचा देते हैं या कोई बेगुनाह है वो अदालत तक पहुंच जाता है, तो अदालतों में मुकदमे इतने ज्यादा हैं कि उन क्रिमिनल्स की या कहना चाहिए कि मुल्जिमान की अक्सर जिंदगी का बड़ा हिस्सा वो सलाखों के पीछे, जेल के पीछे कट जाता है। बाद में फैसला आता है तो पता चलता है कि वो बेगुनाह था या उसने क्राइम किया था। तो इस चीज को अलग करने के लिए ये जरूरी है कि हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है उसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से अदालतें हों, जजेस हों, ट्रायल कोर्ट हो, फैसले टाइमली हों, जल्द से जल्द फैसले हों जिससे बेगुनाह सजा ना पाए और गुनाहगार सजा से बच ना सके। क्राइम फ्री के लिए तो शिक्षा का स्तर अच्छे से बढ़ाया जाए और बेरोजगारी जो लोग हैं इन लोगों को रोजगार, कम से कम रोजगार में बहुत विशेष ध्यान दिया जाए जिससे शिक्षित जो लोग हैं वो सड़कों पे इधर उधर ना घूमें। सरकार ने जो कदम उठाया है वो तो अपने आप में एक सफिशिएंट कदम है, बाकी जनता को जागरूक होना चाहिए इस मुद्दे पर। जब जनता किसी काम के लिए जाती है तो वो ये ऑफर ना करे कि साहब मुझसे ये ले लीजिए और मेरा काम कर दीजिए। वो नियम कायदे में आदमी को कहे, जो कर्मचारी उनसे मांगता है उसके लिए पूरी सेल बनी हुई है, आप कहीं भी शिकायत कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए शिकायत करें। कुछ भी, जनता जब तक जागरूक नहीं होगी भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। मोदी जी ने जो नोटबंदी का जो फैसला लिया है, 1000 के और 500 के नोट बंद किए हैं, तो वो भी एक क्राइम खत्म करने के लिए बहुत अच्छा फैसला। और बाकी भ्रष्टाचार जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनमें काफी हद तक सही भी हैं और जो भ्रष्ट हैं उनके गवर्नमेंट को जांच करवानी चाहिए, जिससे बड़े बाबुओं पे पैसा लोकरे भी भरे हुए हैं और उनके घरों पे भी बहुत मोटा पैसा है, जिससे कि एक एक अफसर कई 10-10 प्लाट लेके उस जमीनों में इन्वेस्ट कर रहा है पेमेंट, और उस पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें मिशन क्राइम फ्री इंडिया, ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। क्राइम के खिलाफ इस मुहिम में कामयाब हुए हम। अब न अपराध न अत्याचार सहेंगे, हर खबर पर नजर रखेंगे हम। अब हर अपराध के खिलाफ हम लड़ेंगे। देहरादून जल निगम के अधिकारी के बड़े भ्रष्टाचार को इंडिया क्राइम ने किया उजागर। जब हम जागेंगे तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया पीलीभीत की कातिल डॉक्टर का पर्दाफाश। ऐसे ही तो हम क्राइम फ्री इंडिया बना पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश। देश की आवाम ने अब ठाना है, लाश की आंखें गायब हुई, कहां हुई, कैसे हुई। सुबह जब परिजन आए उन्होंने देखा तो इसमें से दोनों आंख नदारद पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया हमें मिलकर बनाना है। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें मिशन क्राइम फ्री इंडिया, ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया क्राइम में। मैं हूं आपके साथ शर्मा। खबरों की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश में 6 राज्यों के 4 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों का उपचुनाव समाप्त। सत्तारूढ़ दल ने का लहराया परचम। मध्य प्रदेश में बीजेपी का रहा कब्जा तो वहीं बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने बचाया अपनी जीत का डंका। नोटबंदी फैसले पर राजनीतिक पार्टियों का प्रदर्शन। कांग्रेस
कार्यकर्ताओं ने की मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों ने कहा, पीएम मोदी देखें कि किस तरह जनता अपने पैसों के लिए हो रही है लाचार। उत्तराखंड में कैग रिपोर्ट के बाद राजनीतिक हलचल हुई तेज। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। कहा, कैग की रिपोर्ट पर सीबीआई जांच की करे संस्तुति। सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत पर नैनीताल हाईकोर्ट हुई सख्त। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अहम मुद्दों पर दिया दिशा निर्देश। कहा, लापरवाही होने पर सचिव शिक्षा होंगे जिम्मेदार। कानपुर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। अवैध शराब की फैक्ट्री में छापा मारकर 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शराब फैक्ट्री का मालिक मौके से हुआ फरार। देश में 6 राज्यों के 4 लोकसभा 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में सत्तारूढ़ दल ने अपनी जीत पक्की ली है। जी हां, उपचुनाव में सत्तारूढ़ दल में एक बार फिर जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का कब्जा रहा, तो वहीं बंगाल में लोकसभा और विधानसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया। इसके अलावा त्रिपुरा में लेफ्ट ने अपनी जीत का झंडा फहराया और पुडुचेरी में नारायण स्वामी ने चुनाव में अपनी जीत का डंका बजा दिया है। कानपुर के पुखराया में इंदौर पटना एक्सप्रेस हादसे की जांच शुरू हो गई है। इसके लिए कलकत्ता से आई रेलवे जांच कमेटी के चेयरमैन पीके आचार्य की टीम ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कड़ी में सबसे पहले जांच कमेटी ने ट्रेन के ड्राइवर और ट्रेन कर्मचारियों के बयान लेने शुरू कर दिए हैं। कानपुर सेंट्रल पर जांच कमेटी ने ट्रेन ड्राइवर जलज शर्मा, गार्ड आलोक और सहायक ड्राइवर का बयान लेकर जांच शुरू कर दी है। लेने के बाद पीके आचार्य का कहना है कि बयानों के आधार पर जांच शुरू हो चुकी है और कोई भी यात्री आकर अपना बयान दे सकता है। इसके बाद जांच पूरी कर सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी फैसले के बाद आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर रोज कोई न कोई राजनीतिक पार्टी धरना प्रदर्शन कर इस फैसले को हिटलर का फैसला बता रही है। इसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में जुटकर पीएम मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रजानाथ शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस पर प्रजानाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री को आम जनता के घरों का जायजा लेना चाहिए, तब उन्हें दिखाई देगा कि लोग अपने ही पैसों को लेकर कितने लाचार हो रहे हैं। साथ ही मांग करते हुए कहा कि देश की जनता पर ध्यान दे, जनता त्राही त्राही कर रही है। आज पूरे भारतवर्ष की जनता परेशान है, त्रस्त है, बेहाल है। चारों तरफ भारतीय कांग्रेस के कमेटी के सारे लोग, हमारे शीर्षस्थ नेता सभी विरोध कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ध्यान दें देश की जनता के ऊपर। उत्तराखंड में कैग रिपोर्ट आने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ऐसा ही कुछ नजारा हरिद्वार में देखने को मिला, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही मांग की कि वो जल्द ही कैग की रिपोर्ट पर सीबीआई की जांच की संस्तुति करे, ताकि सीबीआई की जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इस मामले पर प्रदर्शनकारी संजय चोपड़ा का कहना है, प्रदेश सरकार ने सरकारी खजाने को बांट दिया है, जिसे कैग ने उजागर किया है। साथ ही कहा है कि अगर हरीश रावत साफ हैं, तो उन्हें सीबीआई जांच की संस्तुति करनी चाहिए। देखिए, कैग ने खुलासा किया है कि तमाम जो है करोड़ों रुपए का घपला हुआ है, सरकार ने किया है, ये साबित हुआ है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से 2010 के अंदर अर्ध कुंभ मेले के दौरान जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ था, पूर्व की सरकार पर कांग्रेस सरकार ने कई बार आरोप लगाए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाने का काम किया था। तो हम सीधी सीधी बात ये कहना चाहते हैं कि कैग ने इतना बड़ा खुलासा किया है और निश्चित रूप से कैग ने कहा है कि कई विभागों में बंदरबाट हुई है, जिसमें सिंचाई विभाग है, लोक निर्माण है, कृषि है, तमाम इत्यादि क्षेत्रों के अंदर जितने भी विभाग चल रहे हैं, तमाम विभागों के अंदर जो है जिस प्रकार से ये घटनाक्रम हुआ है और कैग ने खुलासा किया है। हम तो सीधी सीधी आपके माध्यम से यही बात कहना चाहते हैं कि महामहिम इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में लें। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने मुख्यमंत्री हरीश रावत पर जमकर निशाना साधा है। विनय गोयल ने हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में जंगल राज हावी है, पैसे की गड्डी बांट दी जा रही है। एक तरफ सरकार पैसे का रोना रो रही है, तो दूसरी पैसे को ठिकाने लगाने का काम भी कर रही है।
साथ ही कहा कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है, लेकिन मुख्यमंत्री प्रोग्रामों में औरतों का नाच कराकर भीड़ जुटा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने रावत पर चुटकी लेते हुए गाने के जरिए कहा कि रावत अपनी मर्जी से कार्य करते हैं। इसके अलावा यूपीसीएल में एमडी सुमेर यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि सुमेर जी बिना किसी एप्लीकेशन के छुट्टी चले जाते हैं, लेकिन उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। सीएजी की जो रिपोर्ट आई है वो आज आई है और उसमें जो कमियां हैं वो आज बताई जा रही हैं। तो जो अभी बताया गया है तो ये रिसेंट ज्यादातर मामले हैं उसमें, और भारतीय जनता पार्टी के समय के मामले उसमें नहीं है। ये तो कोई भी प्रक्रिया वो चलती तो बहुत लंबी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समय का कोई मामला उसमें नहीं है। ये पूरे आपदा के बाद के, और जो अभी आजकल जो जैसे बिजली खरीद का मामला मैं बताऊं आपको, बिजली खरीद के लिए आपको ऊर्जा क्लब का सदस्य बनना चाहिए था। आपकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी उसमें यह तय हुआ था कि ऊर्जा क्लब का मेंबर बनना है। उन्होंने ऊर्जा क्लब का मेंबर बनने की बजाय दलालों के माध्यम से बिजली खरीद करने का निर्णय लिया, क्योंकि उसमें उनको कमीशन मिलनी थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रविवार को कहा कि नोटबंदी के बाद नकदी की कमी होने से प्रदेश में बाजार की गतिविधियां खत्म हो गई हैं। एक मोटे अनुमान के मुताबिक इससे राज्य को 500-700 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इस दौरान संवाददाताओं द्वारा इस बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 लाख, 2 लाख और 4 लाख रुपए की सालाना आय वाले रेहड़ी वाले, पटरी वाले, ठेली वाले, किसान, छोटे दुकानदार और निम्न आय वर्ग के लोगों के पास तो काला धन नहीं है, लेकिन उन्हें परेशानी हो रही है। सीएम ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, काला धन खत्म करने के लिए बड़े नोट बंद कर दिए गए हैं, लेकिन महाराज बाजार में नए नोट तो लाइए, बाजार की गतिविधियां खत्म हो गई हैं। रावत ने कहा कि उनके अनुमान के मुताबिक नोटबंदी के कारण उत्तराखंड को 500 से 700 करोड़ रुपए का नुकसान होने जा रहा है। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। क्राइम के खिलाफ इस मुहिम में कामयाब हुए हम। अब न अपराध न अत्याचार सहेंगे, हर खबर पर नजर रखेंगे हम। अब हर अपराध के खिलाफ हम लड़ेंगे। देहरादून जल निगम के अधिकारी के बड़े भ्रष्टाचार को इंडिया क्राइम ने किया उजागर। जब हम जागेंगे तभी तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया पीलीभीत की कातिल डॉक्टर का पर्दाफाश। ऐसे ही तो हम क्राइम फ्री इंडिया बना पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश। देश की आवाम ने अब ठाना है, लाश की आंखें गायब हुई, कहां हुई, कैसे हुई। सुबह जब परिजन आए उन्होंने देखा तो इसमें से दोनों आंख नदारत पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया हमें मिलकर बनाना है। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। मासूमों की मौत हो या दहशत का आलम, इंसान पर सितम हो या कुदरत पर जुर्म, धंधा हो काला या छोटा बड़ा काला, बेपर्दा होगा हर जराया। ये है इंडिया क्राइम। को विश्वास, जिसकी फितरत में है
सच का साथ, जिसकी कलम करती है कमाल। बेमिसाल है बोलने का अंदाज, जो तेज है, तर्रार है। 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम राहुल मित्तल। गोहाना वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के 7वें युवा महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में निवेश करना भविष्य के विकास में निवेश करना है। इसके साथ ही कैप्टन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम को हरियाणा के लिए एक चुनौती बताया और उन्होंने कहा कि सिर्फ 1 साल में हमने इस चुनौती को लगभग तय कर लिया है। हरियाणा में आज लिंगानुपात 1000 लड़कों की तुलना में 914 लड़कियां हो गया है, जिसका श्रेय आम जन में जागरूकता और सरकार के प्रयास को जाता है। उन्होंने कहा कि लिंगानुपात हरियाणा के लिए एक कलंक था, जिसे अब हम मिटाकर ही रहेंगे। पाकिस्तान द्वारा की गई फायरिंग में रोहतक जिले से शहीद हुए राय सिंह के संदर्भ में बोलते हुए उन्होंने कहा कि राय सिंह की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। इस मौके पर वित्त मंत्री ने युवा महोत्सव में प्रतिस्पर्धाओं में विजय रही छात्राओं को पुरस्कार भी बांटे। उत्तरकाशी गंगोत्री विधायक ने जनपद के अधिकारियों के साथ वाल्मीकि बस्ती के लोगों के साथ बैठक की और उनकी समस्या सुनी। वाल्मीकि बस्ती के ठीक भागीरथी नदी किनारे बसी है। बस्ती का पूरा सीवर सीधे नदी में जाता है, जिसको देख विधायक चिंतित हैं, जिसके लिए विधायक ने गंगा प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारी को एक ठोस प्लान बनाने के निर्देश दिए और बस्ती के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया और कहा कि तुम सब घरों बस्ती को स्वच्छ रखो, जिससे ये बस्ती उत्तरकाशी की सबसे सुंदर बस्ती दिखे। वहीं विधायक और संसदीय सचिव विजयपाल सचवाल ने कई लोगों की समस्या का मौके पर ही निराकरण किया, जिसका ये भी वाल्मीकि बस्ती से बढ़ाकर इनको वाल्मीकि नगर इन्होंने इसका नाम रखा। आज इस बस्ती में आकर मैंने आज एक अपना बहुउद्देश्य मिनी बहुउद्देश्य कैंप यहाँ पर लगा। सरकारी अधिकारियों को लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं बात इनका देना चाहता हूँ कि इस समाज ने मेरे द्वारा ये जो सुरक्षा कार्य करवाए गए थे और जिस उस सुरक्षा दीवार लगाने से जो बस्ती सुरक्षित हुई है, उसके लिए इन्होंने मेरा नागरिक अभिनंदन यहाँ पर किया। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। सिद्धार्थनगर जिले में बैंक में लाइन लगाने वाले गरीब और असहाय खातेदारों को पानी, फल और जरूरतों का सामान देने का काम जिले में 1 सप्ताह से शुरू हुआ, मगर हेडक्वार्टर के एक व्यवसायी ने गरीबों की पीड़ा को महसूस कर घर में रखे 70,000 रुपए के 100 के नोट को बैंक को सौंप दिया, जिसकी बड़ी सराहना की जा रही है। बता दें, व्यवसायी का नाम अफजाल अनवर खान है। 100 रुपए की शक्ल में इतनी बड़ी रकम पाकर बैंक मैनेजर दंग रह गए, जबकि लोग 100 रुपए के लिए भटक रहे हैं। ऐसे में अफजाल अनवर द्वारा 70,000 नोट बैंक को सौंपना बड़ी बात है। अफजाल के इस कदम से पूरे शहर में उनकी सराहना हो रही है। बाद के हालात में आम लोगों की समस्याओं के साथ हर आदमी, हर तबका परेशान है, जिसमें कि व्यापारी और मजदूर तबका, किसान, सभी लोग व्यथित हैं। बैंकों में लंबी लाइन है और बैंकों में कैश की भी समस्या है। हालांकि काफी हद तक सरकार ने इसमें दुश्वारी दूर किया है पैसे की उपलब्धता कराते हुए, लेकिन फिर भी खुले पैसे, छोटे पैसे, 100 के नोटों की कमी कैश में होती जा रही है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का फर्क है। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान 10 अहम मुद्दों पर राज्य सरकार को निर्देश जारी किए हैं। देहरादून में डोईवाला के एक सरकारी स्कूल के टीचर ने तबादले के खिलाफ याचिका क्या दायर की, शिक्षा विभाग की पोल ही खुल गई। याचिका पर सुनवाई के दौरान साल 2014 में कोर्ट ने शिक्षा विभाग से स्कूलों की दशा पर जवाब मांगा, लेकिन विभाग सोता रहा। लापरवाही के बाद कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए मामले को जनहित याचिका में बदल दिया और एक वकील को हकीकत जानने के लिए जिम्मेदारी सौंप दी। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि तमाम स्कूलों में भवन से लेकर मूलभूत जरूरतों की भारी कमी है। सबसे खास बात यह है
कि हाई कोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए ये भी कहा है कि लापरवाही करने पर सचिव शिक्षा जिम्मेदार होंगे। हरिद्वार की सड़कों पर जगह जगह लगे होर्डिंग्स अब परेशानी का